तो हमारा अगला वर्ड है हर्टल। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब है सोच के देखिए, जब कोई चीज बहुत ही तेज स्पीड से एकदम बेकाबू होकर आगे बढ़ती है ना, बस उसी को हर्टल करना कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द कार हर्टल्ड डाउन द स्टीप हिल। यहाँ हर्टल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार एक ढलान वाली पहाड़ी से बहुत तेजी से बिना किसी कंट्रोल के नीचे की तरफ आ रही थी। अब बिल्कुल ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कार के ब्रेक्स फेल हो गए हों और वो बस सर पर दौड़ती चली जा रही है। वो ही है हर्टल। अब ये वर्ड सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। देखिए इसको हम नेचुरल इवेंट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है रॉक्स एंड डेब्री हर्टल्ड थ्रू द एयर ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड। सोच के देखिए, जब लैंडस्लाइड होता है तो पत्थर और मलबा डेब्री वो हवा में कितनी तेजी से इधर उधर जाते हैं, बिल्कुल बेकाबू। तो यहाँ भी वही फीलिंग है, जबरदस्त स्पीड और कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा पर्सनल फील होगा। सेंटेंस है ही सॉ द बॉल हर्टलिंग टुवर्ड्स हिज फेस। जरा इमेजिन कीजिए, एक बॉल बहुत ही ज्यादा तेजी से सीधा आपके चेहरे की तरफ आ रही है। कैसा लगेगा? वो जो एक सेकंड में डेंजर फील होता है ना, बस वही है हर्टलिंग का इमोशन यहाँ पर। मतलब बॉल इतनी तेजी से आ रही थी कि शायद बचने का या रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले। और पता है क्या, ये वर्ड सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है जिनको हम देख या छू सकते हैं। इसे हम बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़ में या इकोनॉमी की बात करते हुए। द फाइनेंशियल टाइम्स की ये हेडलाइन देखिए, द ग्लोबल इकोनॉमी इज हर्टलिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन, इकोनॉमिस्ट्स वॉर्न। यहाँ इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट्स वॉर्न कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से और एक तरह से बेकाबू होकर मंदी यानी रिसेशन की तरफ जा रही है, बिल्कुल उस कार की तरह जो पहाड़ी से नीचे जा रही थी, तेजी से और कंट्रोल से बाहर। तो अब आप हर्टल का मतलब काफी हद तक समझ गए होंगे। चलिए इसको और पक्का करने के लिए कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर होता है। तो हर्टल के सिनोनिम्स हैं स्पीड, रेस, फ्लाई, जूम। इन सभी वर्ड्स में वो तेजी वाली फीलिंग है, राइट? अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट, उल्टे शब्द। ये हैं क्रॉल, क्रीप, स्ट्रोल, एम्बल। और इन सब का मतलब क्या है? बहुत धीरे, आराम से चलना, बिल्कुल ऑपोजिट। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।